इंसाफ के हवाले से ही मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कप्तान ने वज़ीर आज़म की नाअहली केस की पैरवी पर अटॉर्नी जनरल के पेश होने पर सवाल उठा दिए। उनका कहना था कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, नवाज शरीफ को हिसाब देना होगा। मजीद तफसीलात रेहान शेख की इस रिपोर्ट में। कप्तान इस्लामाबाद एहतजाज पर डट गए। एहतजाज होगा और जरूर होगा, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कप्तान बोले, नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत सामने आ चुके हैं। कोई जवाज नहीं बनता कि अवाम के खून पसीने की कमाई को वजीर आज़म की जाती हैसियत में खर्च किया जाए। उनका कहना था, अगर जुर्म किया है तो कानूनी मुआवनत के लिए सरकारी सहारा क्यों लिया जा रहा है। उनको प्राइवेट वकील करना चाहिए। ये शरीफ खानदान और नवाज शरीफ की जाती करप्शन पकड़ी गई है। केस उनकी जाती करप्शन का है। पाकिस्तान के टैक्स के पैसे से कैसे ये केस लड़ सकते हैं? खून पसीने का जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उससे किसी सूरत इनको शरीफ खानदान का केस नहीं लड़ना चाहिए। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने, इमरान खान का कहना था, वजीर आजम ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया लेकिन उनकी टीम मुकर गई। नवाज शरीफ से जवाब लेने की पूरी कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, नवाज शरीफ को हिसाब देना होगा। अभी भी वक्त है, नवाज खुद को एहतसाब के लिए पेश करें वरना 2 नवंबर को ही मुज़ाकरात होंगे। कि 2005 से जो भी पहले प्रॉपर्टी थी वो चोरी के पैसे की थी, इसलिए सबको पता है वो पकड़े गए हैं। इसलिए ये कहना कि जी और टाइम दे दो, मुज़ाकरात हो जाए, हम अब इसमें नहीं पढ़ने लगे। 2 तारीख को इस्लामाबाद में आके मुज़ाकरात होंगे। फिर कप्तान बोले, नवाज शरीफ अवाम के लिए आबदीदा नहीं हुए, उनका ये रोना पकड़े जाने का रोना है। नवाज शरीफ की जाती करप्शन पकड़ी गई है, वो जाती वकील करें। कहा जा रहा है फौज अमन नहीं चाहती, इसराइली और भारतीय लाबी पहले ही फौज के खिलाफ हैं। हुक्मरान अपने आप को बचाने के लिए फौज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हुकूमत जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी रुकावटें डाले, 2 नवंबर को इंसानों का सैलाब होगा। कैमरामैन जमील कियानी के साथ रेहान शेख, वक्त न्यूज़।